नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश शाक्य एग्री हब से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारे पढ़ाने का विषय जो है वो क्या है, संधि है। ठीक है, हमने संधि में पढ़ा संधि किसे कहते हैं, संधि कितने प्रकार की होती है, ठीक है, और उसके आगे उपभेदों की भी हमने चर्चा की है। ठीक है, चलो इसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। संधि 3 प्रकार की होती है, और जिसमें हम बात करें तो 1 नंबर स्वर संधि, 2 नंबर विसर्ग संधि व्यंजन संधि, 3 नंबर है विसर्ग संधि। ठीक है, और इसके बाद में जो स्वर संधि है इसके भी आगे भेद किए गए हैं। जैसे हम बात करें दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है, उसके बाद में गुण स्वर संधि है, उसके बाद में वृद्धि स्वर संधि है, ठीक है, और यण स्वर संधि है, और कौन सी है, अयादि स्वर संधि है। तो हम सबसे पहले हम बात करेंगे, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि के बारे में हमने कल जैसे पिछले वीडियो में चर्चा की। ठीक है, तो उसके बारे में हमने नियमों से संबंधित आपको जानकारी दी है, और आज हम जो आपको बताएंगे गुण स्वर संधि के बारे में बताएंगे। ठीक है, पढ़ेंगे गुण स्वर संधि के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए गुण स्वर संधि। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो दो नंबर हम बात करें तो देखिए इसमें क्या होता है, यानी कि ए या आ के बाद में क्या हो, ई आए तो क्या हो जाता है। 1 नंबर नियम है ये, 1 नंबर नियम है ये। ठीक है, इसमें हम पहला जो नियम है उसकी हम चर्चा करेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं, यदि ए या आ के बाद में क्या आए, ई या ई आए तो इसका क्या हो जाता है, ए हो जाता है। ठीक है, इसमें दोनों ध्वनियाँ मिलकर के क्या बनाती हैं, ए बनाती हैं। ठीक है, चलिए हम करते हैं, पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो इसमें क्या है, देखो इसमें ए या, इसमें क्या है, ए, ठीक है, क्या है इसके अंदर, ए, ठीक है, आ के बाद में ई या ई आए तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं इसके बारे में। ठीक है, करते हैं, यानी कि ये देखिए ए या आ के बाद में ई या ई आए तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है। ठीक है, इन नियम से संबंधित हम उदाहरणों को भी पढ़ेंगे। थोड़ा नियम आपको बता दें, ये देख लीजिए, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें 2 ध्वनियाँ यहाँ पे ए और आ, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ई या ई है, यानी कि ये क्या है, दूसरा शब्द है, और ये कौन सा है, पहला शब्द है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसको हम विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, हाँ, क्या बनता है इनके मिलने से, इन ध्वनियों के मिलने से क्या बनता है। ठीक है, तो ये जो घेरे में दे रखा है, जो इंडिकेट किया जा रहा है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, हाँ, चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। ए या आ के बाद में क्या आ जाए, ऊ या ऊ आए तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ए या आ के बाद में क्या आ जाए, ऊ, और क्या आ जाए, ऊ आ जाए तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। ए या आ के बाद में, ए या, देखिए, ठीक है, नियम है, ए या आ के बाद में क्या आ जाए, री आ जाए तो क्या हो जाता है, दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, अर हो जाता है। ठीक है, तो हम इन नियमों को ध्यान रखेंगे, और इन नियमों को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, संधियाँ करेंगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, करते हैं, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है, इसका क्या बनता है, देखो ये बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, और ये इसका क्या बनेगा, ठीक है, ये बनेगा, और इसका क्या बनेगा, ये बनेगा। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप गौर से ध्यान से रखें, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, चलिए देख रहे होंगे आप। ठीक है, नियम हमने तीनों के तीनों रख दिए हैं, 3 रूप चलती हैं इसके, तीनों के तीनों हमने आपको यहाँ बताए हैं। ठीक है, ध्यान से देख लें इसको। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। ठीक है, करते हैं हम आगे। तो देखो ए प्लस ई का क्या होता है, ए होता है। ठीक है, जैसा कि पहले बताया वैसे ही है, ए प्लस यानी कि ए धन ई का क्या होगा, ए होगा। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं आ प्लस ई का क्या होगा, इसका भी ए होगा। ठीक है, और उसके बाद में हम बात करें ए धन ई हो तो भी क्या होगा, ए होगा। ठीक है, आ प्लस ई हो तो भी क्या होगा, ए होगा। ठीक है, कहने का मतलब इसको पहले हमने बताया उसी प्रकार से है। ठीक है, या तो इसको ऐसे भी हम याद कर सकते हैं, ए या आ के बाद क्या आ जाए, क्या आ जाए, देखो ये दे रखा है, ई आ जाए, ई या क्या आ जाए, ई आ जाए तो क्या होता है, दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, ए हो जाता है।
क्या हो जाता है, ए हो जाता है। ठीक है, सेम वैसा ही नियम है। ठीक है, इसको यहाँ पे क्या किया है, खोल करके बताया गया है। ठीक है, तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। ठीक है, इन नियमों पर ही ये संधि चलेगी। जो हम अब उदाहरण करेंगे, गुण सवर संधि जो है वो इन्हीं नियमों पर चलती है, तो विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और उसके देखो उसके बाद में ए या आ के बाद में हमने एक और भी बताया था, चलिए आगे पढ़ेंगे हम। ये देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ध्यान रखें ये। चलिए, यानी कि उसके बाद में ए प्लस यानी कि धन ऊ हो तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में आ प्लस ऊ हो तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे अपने। ए प्लस ऊ हो तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। मतलब यहाँ पे ये क्या है कि देखो ये हर्षव है। ठीक है, ये भी हर्षव है। ठीक है, ध्यान रखें। तो क्या बन गया इसका, दोनों का क्या बन गया, ओ बन गया। दोनों ध्वनियाँ मिलकर के क्या बनेंगी, ओ बनाएंगी। ठीक है, यहाँ पे दीर्घ ऊ है। ठीक है, यहाँ पे हर्षव ऊ है। ठीक है, तो भी ये क्या बनेगा, तो भी क्या बनेगा, ठीक है, ओ बनेगा, ओ बनेगा। ठीक है, ध्यान रख लेना। ठीक है, यहाँ पे हर्षव ऊ है, यहाँ पे क्या है, दीर्घ ऊ है, तो भी क्या बनेगा, बताइए इसका क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा, ओ बनेगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। इन नियमों को विशेष रूप से हमने ध्यान रखना है, क्योंकि ये गुण सवर संधि है, इन्हीं नियमों पर आधारित है। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे, हम करेंगे आगे। ठीक है, सेम वही है। ठीक है, बता चुके हैं हम। ठीक है, मैं बता दूं आपको, एक थोड़ा सा ऐसे भी लिख के बता देता हूँ। ए या आ के बाद में क्या आ जाए, ऊ। ठीक है, क्या आ जाए, ऊ आ जाए तो क्या हो जाता है, बताओ, ओ हो जाता है। ठीक है, ये लीजिए। ठीक है, ये शॉर्ट में हमने लिख दिया, ये थोड़ा सा हमने विस्तारित रूप में लिख दिया है। ठीक है, यानी कि ये देखो ए आ। ठीक है, यहाँ पे भी ऊ। ठीक है, ये देखो ऊ। ठीक है, ये दीर्घ ऊ। ठीक है, ये देखो ये लिखे हुए हैं, तो क्या हो जाएगा, दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। मतलब हम बात करें तो ये प्रथम शब्द की क्या है, अंतम ध्वनि है, और ये द्वितीय शब्द की क्या है, प्रथम ध्वनि है। ठीक है, इनका मेल हो गया है और मेल से एक विकार उत्पन्न हुआ है। क्या बना है, दोनों के मिलने से ओ बना है। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, आगे हम करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, यानी कि देख सकते हैं आप किस तरह से ये। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं अपने। यानी कि ए और धन री हो तो क्या हो जाता है, अर हो जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखें ये। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। आ और प्लस में क्या हो, री आ जाए तो दोनों के मिलने से क्या होगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा पढ़ें आप। ठीक है, ये देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो ये बातें इस तरह से बताई जाती हैं, ये महत्वपूर्ण है। इन नियमों को विशेष रूप से आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इनके बिना ये संधियाँ नहीं हो पाएंगी। जब तक हम इनको याद नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तब तक ये नहीं हो पाएंगी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ इसी का रूप, यानी कि देखो ए या क्या हो, यहाँ आ हो। ठीक है, और यहाँ क्या हो, देखो ये क्या होता है, ये आई है भाई ये। ठीक है, ये हो गया री, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, बताइए, अर हो जाता है। ठीक है, इसमें देखो हलंत है, इनका विशेष रूप से आपने ध्यान रखना है। ठीक है ना, हाँ। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे अपने, क्या है आगे। ठीक है, चलते हैं हम आगे की तरफ, बढ़ते हैं आगे की तरफ, लीजिए। ठीक है, हम सबसे पहले कौन सा रूप करेंगे, ए धन ई आए तो दोनों के स्थान पर क्या, दोनों के स्थान पर होगा। किसके स्थान पर होगा, ये दोनों के स्थान पर बनेगा। ठीक है, हाँ। चलिए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या, भारत तेंदु दे रखा है, तो इसका क्या हुआ, भारत प्लस इंदु होगा। क्या होगा इसका, भारत प्लस क्या होगा, इंदु होगा। देखिए इसको, भारत प्लस इंदु। मैं थोड़ा सा बता दूं, यहाँ पे हर शब्द के बारे में चर्चा मैंने कहा था करूँगा। ठीक है, और आज वही करूँगा। चलिए ठीक है, बड़े आराम से, बड़े तसल्ली से इसको समझना है। ठीक है, हाँ, क्योंकि इस पर एक बिंदु और भी निर्भर करता है। ठीक है, वो है उपसर्ग। ठीक है, वैसे तो हम विलोम शब्द करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी क्या होता है कि उपसर्ग लग कर के विलोम शब्द बने हुए होते हैं। तो ये पॉइंट जुड़े हुए हैं, व्याकरण का हर पॉइंट जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। मैंने पहले ही कहा कि एक गहरा रिश्ता होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा इसके बारे में बता दूं, जैसे ये लिखा हुआ है भारत, ठीक है, प्लस इंदु लिखा हुआ है, तो इसमें क्या होगा, देखो इसमें देखिए यहाँ से क्या निकलेगा,
इसकी प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि क्या है? ए है। ठीक है, ये द्वितीय शब्द है। ठीक है, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि क्या है? ये ए है। ठीक है, और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि क्या है? ई है। ठीक है, और इसको बाकी को थोड़ा सा क्या कर दो, अलग कर दो आप। ठीक है, ये लीजिए हमने अलग कर दिया। ठीक है, तो ये देखो इस प्रकार से आप अलग करेंगे। ठीक है, ऐसे अभ्यास करेंगे तो आप सीखेंगे। ठीक है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं। ठीक हो, ये यहाँ पे हमने लिख दिया भारत। ठीक है, ये लीजिए भारत। ठीक है, अब देखो ये क्या दे रखा है, नियम क्या कह रहा है? ए धन ई है तो इसके स्थान पर क्या होगा? ये नियम क्या कह रहा है? ये नियम बोल रहा है। ठीक है, क्या करेंगे हम? ए रख देंगे दोनों के स्थान पर। हम इन दोनों के स्थान पर रख दिए, ये क्या दोनों के स्थान पर रख दिए। बाकी जो शेष बचा हुआ है हम वैसे कि वैसे क्या कर देंगे, इसको यहाँ पे रख देंगे। ये लीजिए, ठीक है, रख दिया, वैसा कि वैसा हमने रख दिया है। अब इसको हमने कहा था 1 नंबर स्टेप, 4 स्टेप चलते हैं, 2 नंबर और 3 नंबर और ये चौथा नंबर। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, सारे को जोड़ेंगे। ठीक है, ये ए है, यहाँ हलंत लगा हुआ है तो इस ए की मात्रा कितनी होती है? 1 होती है। ये लीजिए, ठीक है, और ये शेष जो बचा हुआ है इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ रख दीजिए। ये लीजिए, क्या बन गया? इंदु था, सॉरी भाई, इंदु था, भारतेंद्र। ठीक है, इंदु लगाना था, भारेंद्र बन गया है ये यहाँ पे। ठीक है, चलो इसकी जगह आप क्या करेंगे, इंदु लगा करके कर लेंगे। मैंने ये इसको लगा करके कर दिया थोड़ा सा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे, थोड़ा सा इसको कर लेना। नियम वैसे सही चल रहा है, ये बिल्कुल नियम में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। थोड़ा सा एक बार और बता देते हैं। ठीक है, सुन लें आप। ठीक है, ये देखिए, दोबारा से सुन लें, उसको अलग शब्द से मैंने कर दिया। ठीक है, चलिए, ये हो गया भारत, इसमें से क्या निकाला? ए निकाला। ठीक है, और इसमें से क्या निकली? ई निकली। ठीक है, ई स्वर है और इसमें ये इस प्रकार, ये सॉरी, ये आएगा, ये नहीं आएगा, नंदू आएगा, नंदू। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद में करते हैं अपने, ये भारत प्लस ए और ई का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, और प्लस में क्या रखेंगे? न, ये रख देंगे। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे अपने। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? हलन दिया हुआ है, इसके अंदर क्या आएगी? ए की मात्रा आ जाएगी। ठीक है, और क्या करेंगे अपने, बाकी जो शेष बचा हुआ वो लिख देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? भारतेंदु हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप करेंगे ये। ठीक है, भारतेंदु बना इस प्रकार से ये। चलो आगे की तरफ बढ़ेंगे अपने। ठीक है, ध्यान रखना अपने। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे पढ़ेंगे अपने। साहित्येतर क्या होगी? इसका क्या हुआ संधि विच्छेद? साहित्य प्लस इतर होगा। ये देखिए, साहित्य प्लस इतर, इसको भी हम थोड़ा करके देखते हैं, बताते हैं हम आपको। साहित्य, ठीक है, ये साहित्य। ठीक है, यहाँ से जो इसकी अंतिम ध्वनि क्या है? ए है। ठीक है, और इसमें प्रथम ध्वनि क्या है द्वितीय शब्द की? ये ई है, और प्लस में ये क्या आ गया? तय और रे आ गया। बना करके देखते हैं अपने। ठीक है, नियम ऊपर लिखा हुआ है, ए और ई का क्या होता है? ए होता है। ये लीजिए, हमने ए लिख दिया। ये क्या है? साहित्य। ठीक है, ये साहित्य है, हलंत लगेगा यहाँ पे, ये साहित्य है, इस तरीके से साहित्य। और ये क्या है? तर। क्या करेंगे अपने, इसको क्या करेंगे? इसको ऐसे करेंगे, साहित्य। ठीक है, हलंत यहाँ लगा हुआ है, ये साहित्य, हलंत ये लगा हुआ है, ये ए की मात्रा इस पर लग जाएगी तो क्या बन जाएगा? और ये शेष जो बचा हुआ है इसको यहाँ रख देंगे, क्या बन जाएगा? साहित्येतर बन जाएगा। साहित्येतर, ये देखो ये लिखा हुआ है साहित्येतर। ठीक है ना, इस प्रकार से हम इसको बनाएंगे। ठीक है, चलो आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, करेंगे अगला उदाहरण। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। अगला जो उदाहरण है शुभेच्छा। शुभ प्लस इच्छा होगा। क्या हुआ इसका? शुभ प्लस इच्छा होगा इसका। चलिए इसको भी हम कर करके देखते हैं। ठीक है, आप सीख जाएं। ठीक है, ये देखिए क्या होगा इसका। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। क्या होगा इसका? लीजिए, शुभ प्लस इच्छा होगा। क्या होगा इसका? शुभ प्लस इच्छा। चलो हम यहाँ बना करके देखते हैं इसको। शुभ, ठीक है, क्या होगा? शुभ प्लस क्या है यहाँ पे? इच्छा। ये लीजिए, शुभ प्लस इच्छा, ये बन गया शुभ प्लस इच्छा। इच्छा को भी आगे हम तोड़ सकते हैं, लेकिन अभी हम यहीं इतना ही करेंगे, तोड़ करके बना सकते हैं इसको विभाजित करके।
चलिए इसका क्या होगा, शुभ। शुभ, इसमें से देखो शुभ में प्रथम शब्द कौन सा है, शुभ, और इसकी अंतिम ध्वनि क्या है, हम उच्चारण करेंगे तो भी हमें पता चलेगा, ठीक है। अब वैसे भी हमें पता चलना चाहिए कि यहाँ पे क्या है, ए ध्वनि है, ए स्वर है। देखो शुभ है, शुभ में से हम क्या निकालेंगे, ए ध्वनि यहाँ से, यानी कि प्रथम शब्द है और प्रथम शब्द की जो अंतिम ध्वनि है वो क्या है, ए है, ठीक है। और ये द्वितीय शब्द है और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि क्या है, ई है, ठीक है। बाकी जो शेष बचा हुआ है इसको क्या करना है, आपने लिख देना है यहाँ पे, ये लीजिए, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, ये लिखा हमने 3 नंबर जो स्टेप है, ठीक है, इसमें ये लीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ए और ई क्या होता है, इधर देख लीजिए, ए और ई क्या होता है, ए होता है। इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, ए लिख दिया, ठीक है। क्योंकि इसकी जगह हमने ये रख दिया तो ये अब आगे नहीं चलेंगे, क्योंकि इसकी जगह हमने ये ए रखा है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ेंगे, ये लीजिए, ठीक है, लिख दिया, ठीक है। अब हम इस सारे को जोड़ेंगे, ये देखिए, ये है शुभ, ठीक है। इसमें हलंत हटा देंगे और इसकी एक मात्रा ऊपर ऐसे लगेगी, एक ही एक मात्रा लगेगी, ठीक है, लगा दिया। शेष जो बच गया, ये जो शेष बच गया इसको सब वैसा ही वैसे ही आप ऐसे लिख दें, तो क्या बन गया, शुभेच्छा हो गया। इधर देख लें, ये बना हुआ है शुभेच्छा, शुभेच्छा, ठीक है। इस तरीके से हम इन संधियों का क्या करेंगे, संधि बनाएंगे, ठीक है। पहले तो हम संधि पद बनाना सीखेंगे, फिर उसके बाद में हम संधि विच्छेद करना भी आपको सिखाएंगे। यानी कि चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ेंगे आगे, ठीक है। चलिए अगला जो है देखिए, इसमें प्रेत, प्रेत का संधि विच्छेद देखिए, प्र प्लस इत होता है, क्या होता है, प्र प्लस, संधि विच्छेद क्या होगा, प्र प्लस इत, और प्र प्लस इत का जो संधि होगी वो क्या होगी, प्रेत होगी, ठीक है। छोटा शब्द है तो ध्यान में रखें इसको, ठीक है। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ेंगे, अगला हम करेंगे नरेंद्र। काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द है ये, परीक्षाओं में पूछा हुआ शब्द है। इसका क्या होगा, नर प्लस इंद्र होगा, ठीक है। चलिए इसका थोड़ा हम करके देखते हैं, ये लीजिए, नर प्लस इंद्र, ठीक है। इसको हम बनाएंगे, यहाँ इधर बनाते हैं, जगह पड़ी है अपने यहाँ पे, नर प्लस क्या होगा, इंद्र, ठीक है। संधियों में जब इंद्र शब्द आएगा ना, देखिए लगभग सभी संधियों में इंद्र, ठीक, इंद्र आएगा, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, इंद्र इस प्रकार से लिखना है आपको। संधि में अगर इंद्र मिलता है आपको कहीं भी शब्द, तो उसमें इंद्र कैसे लिखा होगा, ऐसा ही लिखा हुआ आपको मिलेगा। ये नहीं है कि यहाँ बड़ी ई आ जाए, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चलिए हम इसको हल करते हैं, ठीक है, आगे करते हैं हम इसको, संधि करते हैं इन शब्दों की, ठीक है। चलिए ये देखिए, ये प्रथम, ये देखो नर जो प्रथम शब्द है, ठीक है, इसकी अंतिम ध्वनि क्या है, ए है, ठीक है। फिर उसके बाद में द्वितीय शब्द इंद्र है, ठीक है, और इसकी द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि क्या है, ई है, ठीक है, ये लीजिए, ठीक है। और जो शेष बच गया है, ठीक है, इतना तो हमने क्या कर दिया है, ये यहाँ बाहर निकाल दिया, इसको शेष जो बच गया है उसको धन लगा करके, प्लस लगा करके क्या करोगे, अलग कर दोगे, ठीक है। क्या है बचा हुआ, ये लीजिए, हमने ये लिख दिया, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये नर प्लस, ठीक है, ये क्या है, ए और ई मिलकर के क्या होगा, ए हो जाएगा, देख लीजिए, ए और ई मिलकर के ए हो जाएगा, ठीक है। बाकी हम क्या करेंगे, सेम वैसा ही वैसा लिख देंगे, ठीक है। चलिए करते हैं, ठीक है। ये र है, र हलंत, ठीक है, इसमें क्या आ जाएगी, एक ही एक मात्रा आ जाएगी, ठीक है, एक ही मात्रा आ जाएगी, कहने का मतलब ये है, ठीक है। और ये उठा करके हम सीधा सीधा हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे, तो क्या बन गया, नरेंद्र बन गया है, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आप सभी को, ठीक है। यानी कि शब्दों की हम क्या सिखा रहे हैं, यहाँ पे संधि विच्छेद करना सिखा रहे हैं। एक बार हम सबसे पहले शब्दों का संधि विच्छेद करना ही सिखाएंगे, ठीक है, हाँ। फिर उसके बाद में, ठीक है, ये शब्द दिए हुए हैं, जैसे ये विच्छेद है, इसको संधि करना हम सीख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे की तरफ हम बढ़ेंगे, ठीक है, बताएंगे आपको, ठीक है। फिर देखो अभी तो देखो, ये देखो शब्द दिए हुए हैं, विच्छेद दिए हुए हैं, इसके बारे में हम हल कर रहे हैं, देखो यहाँ पे इसके बारे में हम बता रहे हैं, सारा कुछ जो बता रहे हैं, ठीक है। ठीक है, संधि करना बता रहे हैं आपको। देखो इसमें सबसे पहले संधि करना, देखो ये जो शब्द है, ठीक है, इन दो शब्दों की ध्वनि मिलकर के क्या बनता है, ये बताया हमने यहाँ पे, ठीक है। इसके बारे में हमने बताया, ठीक है। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, आपको बताएंगे इसको, ठीक है, ये बताएंगे आपको, ठीक है।
ये संधि पद है, संधि शब्द है, ये एक बना संधि से बना हुआ शब्द है, तो इसको हम कैसे अलग करते हैं इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, करते हैं आगे, चलते हैं आगे। ठीक है, तो इतना आपने पढ़ा है, चलो शुरू करते हैं आगे। चलिए अब देखो इसके बाद में क्या करेंगे, आ और प्लस क्या हो, ई हो तो भी क्या होता है, ए होता है, जैसे कि पहले हम बता चुके हैं। ठीक है, चलिए इसमें कौन कौन से उदाहरण हैं उन्हीं के संबंध में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ये एक शब्द है महा प्लस इंद्र, क्या होगा इसका, महेंद्र होगा इसका। ठीक है, तो इसकी भी संधि हम करते हैं, इस शब्द की क्या होगी संधि, किस प्रकार से होगी। ठीक है, चलिए ये शब्द दिया हुआ है क्या, महा में हाँ प्लस क्या है ये इंद्र। ठीक है, दो शब्द हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, प्रथम शब्द की क्या होगी, अंतिम ध्वनि अलग करेंगे। ठीक है, ये है मैं है। ठीक है, अब ये शब्द बता रहा है कि इसमें क्या होगा, ये शब्द बता रहा है अपने को इसमें क्या होगा। चलिए करके देखते हैं अपने, ये शब्द बता रहा है जो। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे की तरफ हम बढ़ेंगे, करते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ये देखो क्या है, मैं है आ गया। इसमें प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि क्या है भाई, ये है आ, क्या है आ, मैं हाँ, आ की ध्वनि आ रही है इसके अंदर, तो प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि क्या होगी, क्या कौन सा स्वर है, आ स्वर है। ठीक है, चलो आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, और ये द्वितीय शब्द है, द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि क्या है, ये ई है। चलिए हमने यहाँ ई लिख दिया, अब जो शेष बच गया वो हम क्या कर दें, यहाँ पे लिख देते हैं, ये लीजिए। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें ये है मैं है। ठीक है, आ और ई मिलकर के क्या होते हैं, ए होते हैं। ये देखो आ और ये क्या ई, तो मिलकर के क्या बना, दोनों का मिलकर के क्या बना, ए बना है। चलिए ए लिख दिया हमने। ठीक है, अब इन दोनों की जगह हमने लिख दिया ए। अब हम क्या करेंगे, ये जैसा लिखा हुआ है वैसा वैसा हम इसको यहाँ लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं। ठीक है, क्या होगा इसमें, ये लीजिए। ठीक है, यहाँ पे ये हलन दिया हुआ है, जब इसको जोड़ेंगे ठीक है तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी एक मात्रा होती है, इस ए की एक मात्रा होती है, आई होता है तो वहाँ दो मात्राएं होती हैं, इसमें एक मात्रा लगाएंगे। लीजिए यहाँ तक हल हो गया, यहाँ तक हो गया। अब ये जो रखा हुआ है यहाँ लिखा हुआ है, इसको सेम वैसा ही वैसे हम क्या कर देंगे, इसके साथ लगा देंगे। ठीक है, अब क्या बन गया, महेंद्र, मेहा प्लस इंद्र, मेहा प्लस इंद्र होगा। ठीक है, हाँ, तो इसका क्या बनेगा, संधि क्या होगी इसकी, महेंद्र होगी इसकी संधि। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, करते हैं आगे, लीजिए। तो कैसे बना महेंद्र, मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। यथा प्लस इष्ट क्या होगा, यथेष्ट होगा। क्या होगा इसका, यथेष्ट। वही बात है जैसा मैंने पहले समझाया, वैसा का वैसा ही आप करेंगे, क्या बनेगा, यथेष्ट बन जाएगा। समझ गए बात को, यथा प्लस इष्ट क्या बनेगा, यथेष्ट। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। सुधा प्लस इंदु क्या बनेगा, क्या बनेगा, सुधेंदु। ये लीजिए सुधेंदु बनेगा, इसका क्या बनेगा, सुधेंदु। सेम वैसा ही बनेगा, मैंने जैसा कि बताया। यहाँ पे प्रथम शब्द की क्या अंतिम ध्वनि, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि आ है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि क्या है, ई है, ई स्वर है, तो दोनों के मिलने से क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, सभी में ऐसा ही हुआ है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब ये एक आपने कमेंट में इसका उत्तर देना है। ठीक है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा आपने बताना है। ठीक है, हाँ, चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे अपने। ए प्लस ई मिलकर के क्या बनता है, ए बनता है। ठीक है, जैसे देखिए देव प्लस ईश, देव प्लस ईश, देवेश, देवेश क्या होगा, देव प्लस ईश। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे वो भी आप देख लीजिए। ठीक है, यानी कि अब ये इससे ये इस तरह से विच्छेद, इस शब्द का विच्छेद हुआ है, ये संधि विच्छेद हुआ है ये। ठीक है, अब ये कैसे बनेगा, इसको भी हमने क्या है देखना है। ठीक है, ये किस प्रकार से बनेगा ये चीज़ हम देख रहे हैं, अभी यही बना रहे हैं हम अभी। अब देखो एक मैं आपको बात यहाँ पे समझा दूँ। ठीक है,
आपने इन दो ध्वनियों, दो स्वरों को मिला करके क्या बनाया, ये बना है ए प्लस ई मिलकर के क्या बना है, ए बना है। ठीक है, चलो आप ये इस तरह से तो बनाना सीख रहे हैं आप, ठीक है, लेकिन ये भी चीज़ आनी चाहिए अपने को। ये जब ऐसा हो तो हमें क्या करना है, ऐसा भी तो आना चाहिए, ऐसा भी तो करना आना चाहिए ना, ठीक है ना। तो अभी तो एक बार हमने इन शब्दों से हम क्या बनाना सिखा रहे हैं आपको, ये बनाना सिखा रहे हैं, ठीक है, ये सिखा रहे हैं। लेकिन फिर उसके बाद में इसको भी अलग करना होगा, ठीक है। ये तो सीधा सीधा मेरे याद था, मैंने अलग करके आपको बता दिया, ठीक है। लेकिन ये शब्द लिखा हुआ है, इसको हमने कैसे बनाना है वो भी बात हम आपको सिखाएंगे, ये भी हम सिखाएंगे आपको। अभी तो हम इस रूल्स का क्या सिखा रहे हैं, ये यहाँ दिया है, ये यहाँ दिया है, ठीक है, इन दोनों को ये मिल जाती है, तो हम ये सिखा रहे हैं। मतलब ये दो शब्द दिए हुए हैं, ठीक है, इसकी प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि, इनके मेल से हम शब्द जो बन रहा है वो हम सिखा रहे हैं, ठीक है। अब आगे हम, ठीक है, इससे हम सिखाएंगे, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, करते हैं इसको। कुछ समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। चलो इसको करते हैं अपने। जब ऐसा करना सीखोगे ना तो आप पहले तो देखो ऐसे करना सीखिए, ऐसे करना, ठीक है, ऐसे इस तरीके से सीखिए, ठीक है। जब आप ये सीख जाओ तो फिर आप इसको क्या करो, इस तरीके से बैक सीखना भी सीखें, ठीक है। चलिए करते हैं हम। ये क्या है, देव, ठीक है। और इसमें देखो देव के अंदर क्या है, देव शब्द है और इसकी अंतिम ध्वनि क्या है, प्रथम शब्द है ये, ठीक है। इसकी अंतिम ध्वनि क्या है, ए है, ठीक है। कोई भी शब्द जब लिखा हुआ होता है, ठीक है, कोई वर्ण लिखा हुआ होता है, कुछ शब्द लिखा हुआ होता है, मान लो ये कै लिखा हुआ है, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो मान के चलिए इसमें कौन सी ध्वनि है, कौन सा स्वर है, इसके अंदर क्या होगा, ठीक है। इसको अलग करेंगे तो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, इसमें क्या है, ए है, ठीक है। मान लो एक ये लिखा हुआ है, ये लिखा है देखो, ठीक है। अब इसमें क्या है, कौन सा स्वर है, कौन सा है, आ स्वर है, तो इसको अलग करेंगे तो हम कैसे करेंगे, इसको इस तरह से अलग करके दिखाएंगे, ठीक है, ऐसे करके अलग दिखाएंगे। तो इसमें कौन सा है, आ स्वर है इसके अंदर, खा आ स्वर है इसके अंदर, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे है, ठीक है, जो कि हम शुरुआती जब हम पढ़ने के लिए जाते हैं विद्यालय में, ठीक है, तो वहाँ यही बातें तो सिखाई जाती हैं, ठीक है। चलिए देव शब्द की जो अंतिम ध्वनि है वो क्या है, ए है, क्या है, ए स्वर है, ठीक है। और ये द्वितीय शब्द है और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि या स्वर कौन सा है बताइए, ई है, ये लीजिए ई, ठीक है। और ये आ गया स है ये, ठीक है, स, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, ये देव, ए और ई मिलकर के क्या हुआ, देखो ऊपर क्या हुआ, ए हुआ, ए, ठीक है। और ये क्या है, स। अब देखो इसमें क्या करोगे, जोड़ोगे, ये हो गया, यहाँ ये एक मात्रा लग जाएगी और ये क्या बन गया, देवेश। जैसा इधर बना हुआ है वैसा ही मैंने इधर बनाया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने करेंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अपने पढ़ेंगे आगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अपने अगला जो उदाहरण है, पढ़ेंगे। जितने अधिक उदाहरण पढ़ेंगे उतना अधिक आप सीखेंगे, ठीक है। हम अधिक से अधिक उदाहरणों पर चर्चा करेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। अपेक्षा दिया हुआ है, इसका क्या होगा, अप प्लस ईक्षा होगा, क्या होगा, अप प्लस ईक्षा होगा इसका। चलिए देख लीजिए, अप प्लस ईक्षा। अब देखो इसमें उपसर्ग शब्द भी है, ठीक है, मूल शब्द क्या आ गया, ईक्षा आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार हमें ध्यान रखना है। देखो अब मान लो ये शब्द उपसर्ग के हिसाब से आ जाए, ठीक है, उपसर्ग के रूप में प्रश्न पूछ लिया जाए, तो इस शब्द की अगर आपको संधि, इस शब्द का अगर संधि विच्छेद करना आता है तो आप कर पाओगे, अन्यथा ये नहीं कर पाओगे, ठीक है। इन ऐसे शब्दों को हल करने के लिए हमें संधि का आना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उपसर्ग और मूल शब्द अलग कर पाएंगे, ठीक है। चलिए इसमें देख लीजिए, इसमें भी क्या है, ठीक है। इसकी अंतिम ध्वनि क्या है बताइए, अंतिम ध्वनि क्या है, ए है, ठीक है। इधर इसकी प्रथम ध्वनि क्या है, ई है, और शेष क्या है, क्षा आ गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये ए और ई मिलकर के क्या बनेंगे, ए बनेंगे, ये क्या हो जाएगा, क्षा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, आप देखिए इसको, क्या इसकी क्या लगेगी, मात्रा लगेगी, एक की मात्रा आ जाएगी, एक मात्रा होती है, और क्या हो जाएगा, अपेक्षा हो जाएगा,
ठीक है, क्या हो जाएगा, अपेक्षा हो जाएगा। देख लीजिए यही शब्द बन गया है अपेक्षा। ठीक है, चलो आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं हम आगे। ठीक है, लीजिए अब देखो प्रेक्षा, इसका भी क्या होगा, प्र प्लस ईक्षा होगा। संधियों में ये कुछ चीज़ें ध्यान रखने की बातें हैं इसमें। देखो अब ईश शब्द संधियों में आएगा ना तो ऐसा ही लिखा मिलेगा आपको ईश। ठीक है, तो ध्यान रखें इसका। ईक्षा शब्द आएगा तो ऐसे ही मिलेगा आपको ईक्षा शब्द। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, काफ़ी हद तक हम संधियाँ सीख जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ये देखिए ये शब्द और ये शब्द सेम ही है, प्र प्लस ईक्षा। अब आपसे देखो उपसर्ग इसमें प्रयोग किया गया, उपसर्ग का प्रयोग किया प्र प्लस ईक्षा। अब ये शब्द आ जाए तो इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो कौन सा लगा हुआ है, प्र उपसर्ग लगा हुआ है इसके अंदर। अगर ये संधि आपको आती है, आप कर पाते हैं तो उपसर्ग भी कर लेंगे। ठीक है, ये संधि में भी प्रश्न आ सकता है। ये प्रश्न कहाँ आ सकता है, उपसर्ग में भी आ सकता है, मूल शब्द। ठीक है, और उपसर्ग पूछा जा सकता है इसके अंदर। ठीक है, तो पता होना चाहिए अपने को। अगर संधि आती है तो हम कर लेंगे और संधियाँ नहीं आती है तो हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एक मान लो उपसर्ग में प्रश्न आ गया ऐसा और एक संधि में आ गया तो 2 नंबर यहाँ से गए। ठीक है, और 2 नंबर वहाँ से चले जाएंगे, 4 नंबर चले जाएंगे। ठीक है, तो जरूरी है ये। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। गणेश। ठीक है, गणेश देखो, गणेश शब्द जो है इसकी संधि विच्छेद जो है परीक्षा में पूछा गया है। गण प्लस क्या होता है इसका, ईश होता है। क्या होता है, गण प्लस ईश होता है। ठीक है, चलिए देख लीजिए, मैंने बताया था आपको, अभी हाल ही में बताया था मैंने कहा ये शब्द अधिकतर आता है संधियों में। ध्यान रखें, इसको लिखना सीखें। ठीक है, परीक्षा में क्या है कि कई बार इस तरह से उलझाव सा प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसे मान लो ये संधि विच्छेद का कोई प्रश्न पूछा है तो ये क्या करेगा, 1 नंबर ऑप्शन में क्या करेगा, अप प्लस क्या करेगा, ये ऐसे दे देगा, ऐसे दे देगा। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन ये दे देगा अप प्लस ईक्षा। अगर ढंग से नहीं पढ़ा हुआ तो कंफ्यूज यही हो जाओगे। ठीक है, इन दोनों में ही कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा क्या होगा। तो ध्यान रखें कि शब्दों को सही लिखना सीखें, संधियों के जो शब्द हैं उनको सही लिखना सीखें। ठीक है, ये नहीं है कि पढ़ने के बाद में भी हम कंफ्यूज हों, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखें इस बात का। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम पढ़ेंगे आगे हम। ठीक है, चलिए ये आप कुछ कमेंट में इसका उत्तर देंगे, परमेश्वर, प्रेक्षण, ठीक है, और नरेश। मैं तो अभी बता सकता हूँ इन सभी को, परंतु आपने ये करके देखनी है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।